बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आपको पता है कि कल फजलुर रहमान साहब ने एक बड़ी धुआंधार किस्म का जो है ना वो इंटरव्यू दिया, जिसमें कुछ इंकशाफात किए गए अबाउट ये सारा रजीम चेंज का। आपको पता ही सारा सब्जेक्ट, इस पर क्या बात करनी है। लेकिन उन्होंने इंकशाफात किए तो कल से लेके आज तक जो है ना वो बड़े जो है ना सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। लोग लत्ते ले लेके जो है ना वो बातें कर रहे हैं और बड़े चस्के ले लेके जो है ना वो बातें कर रहे हैं। तो इसमें कोई इंकशाफात को नहीं, तो कोई इंकशाफात नहीं है। ये सारी तो वही बातें हैं, ये तो वही पाबंदकारी दोबारा वो जो कर रहे हैं जो पहले सबको पता है। इसमें तो कोई ढकी छुपी तो बात ही कोई नहीं है। ये सारे 100% जो इंकशाफात है ना, ये टोटली जो है ना वो सारे पुराने के पुराने, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब जो नई बात है वो ये है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जो नई बात है वो क्या है, कि वो अब इनको क्यों याद आया, JUI के फजलुर रहमान साहब को अब ये बात क्यों याद आई है। मैं आपको बताता हूँ कि इनको बात क्यों याद आई है। वो इनको याद आई है कि 8 फरवरी को जब अवाम का एक ठाठे मारता हुआ समंदर जो है ना वो जब बाहर निकला था, तो उनके वोट की ताकत से अब इनको याद आ गया है कि ओहो जी 2 साल पहला जी, 1.5 साल पहला जी ये हुआ था हमारे साथ, तब मैंने ये कहा, तब उन्होंने ये कहा, अब ये हुआ, तब ये हुआ। तो अब ये सारे जो है ना वो क्लबें या सारी जो है ना वो जो है ना वो पैबंदकारी जो है ना अब हो रही है। तो मोहतरम, ये अगर खुदा ना खास्ता अगर PTI के लोग बाहर ना निकल के वोट करते तो आज तो ये इंकशाफात हमारे लिए वही थे। जब PTI बमागे दोहल जो है ना वो शोर मचा रही थी, उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हुआ है, लेकिन तब तो कोई मानता नहीं था। अब चूँकि आपको जो है ना वो मरोड़ उठ रहे हैं, अब आपको चूँकि एक नई कोई हिकमत अमली चाहिए, कोई नया इसमें कोई ट्विस्ट चाहिए, या आपके साथ हुई ज़्यादती है, वाकई आपके साथ ज़्यादती हुई है, या आपकी गर्दन पे घुटना आया है, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है को जो जिसकी वजह से आपको ये सारी सिचुएशन जो है ना वो रिकॉल आप जो है ना वो कर रहे हैं। अब आप जो है ना वो चस्के ले ले के मुस्कुरा का हिल के जनाब आप लोगों को बता रहे हैं कि जी पहले ये हुआ था, मैंने तो ये कहा था, होना तो ये चाहिए था। तो मोहतरम, ये आपको 2 साल पहले क्यों नहीं याद आया? इट्स वेरी स्ट्रेंज और बड़ी ये पते की बात है। वगरना असल में देखा जाए तो JUI और PTI का जो है ना वो सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कल जब PTI का वफद जो है ना वो आपके घर पहुंचा, मैं ज़ाती तौर पर तो इसके हक़ में नहीं हूँ, ज़ाहिर है ये एक पार्टी का फ़ैसला है, तो ज़ाहिर है हमें पार्टी का फ़ैसला जो है ना वो देखना पड़ता है, मंजूर करना पड़ता है। लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि JUI और PTI का जो एक अंडरस्टूड जो सियासी जो वर्किंग है ना वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसकी मिसाल नहीं मिलती कि किस तरह जो है ना मैं बता सकूं कि ये मुताबिकत रखते हैं। आप लोगों ने दोनों तरफ से गालियां निकाली गई, इल्ज़ामात लगाए गए, बल्कि कोई भी जलसा आपके नाम के बगैर मुकम्मल नहीं होता था, और कोई भी आपकी परेड जो है ना वो इनके अलकाबात से नहीं पूरी होती थी। अब मैं वो अलकाबात या वो गालियाँ दोहराता अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे जो है ना ये बड़ी एक अजीब सी जो है ना वो तशनगी है कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली हुआ क्या है, और इस जो मुलाकात है ये इसका जो है ना वो सवाल क्यों पैदा हो रहा है। अब ये बहरहाल जी अब आप देखें, क्योंकि जो बेसिकली जो इस मुलाकात की जो समरी है वो ये है कि फार्म 45 के बिहाफ पर देखा जाए तो PTI को 180 to 200 सीट्स, 2/3 वोट जो है ना वो उसके हैं, मेजॉरिटी है उसकी। लेकिन चूँकि रात को ऐसी एक सियासी मशीनरी जो है ना हरकत में आई, ऐसी एक इंजीनियरिंग हुई कि 9 और 8 और 9 की छप को जो है ना वो सिस्टम को ज़रा वक्फे पर लगाया गया, और सुबह उठ के जो है ना अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो रिज़ल्ट जो है ना वो सबके सामने पेश कर दिया गया। तो सेम हैपेंड विद JUI। तो अब चूँकि कप्तान ने तो मंजी ठोक दी हुई है, जो KP से जो JUI का जो जनाजा निकल चुका हुआ है उसका तो अब पुरसाने हाल कोई नहीं है। तो अब ये है कि अब ये चाहते हैं कि मैं अपनी जो है ना वो रही सही कसर जो है ना वो रही सही इज़्ज़त जो है ना वो मैं बचा लूँ किसी तरीके से, किसी ना किसी सहारे या किसी ना किसी जगह पे जो है ना पाँव रख के जो है ना मैं आगे गुजर सकूँ। वगरना तो कप्तान ने तो आपकी 50 साला जो सियासत है ना उसको ज़मीन बोस कर दिया हुआ है। तो बहरहाल अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि इस पे जो है ना वो अब इस सिचुएशन पे जो है ना वो अब सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए एक सो मोटो। ये सुप्रीम कोर्ट का जो सो मोटो है वो इसी काम के लिए, इसी दिन के लिए होना चाहिए कि जब ऐसी कोई साजिश बेनकाब हो, जब कोई स्ट्रेटली मीडिया पे आके कोई बताए, तो इसको जो है ना वो सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, या सारे मीडिया को जो है ना वो इकट्ठे होके इसकी जो है ना वो तस्दीक करके इस पे जो है ना एक्शन लेना चाहिए कि एक्चुअली जो है ना वो हुआ क्या था।
तो तब जब पीटीआई शोर मचा रहे थे तब तो कोई परवाह नहीं करता था। अब जब इनके मामला ख़राब हुए हैं तो अब इनको जनाब ये याद आ गया। तो मेरी नज़र में ये मुलाकात तो चलो ठीक है, ये चूँकि एक कौमी मसले पे मुलाकात की उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन पे डाका हुआ, इलेक्शन आवाम का जो मैंडेट है उस पर डाका हुआ, उसकी हद तक तो ठीक है। वगरना मेरी नज़र में तो जो है ना वो इसकी जो है ना कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनको घर में जाके मिला जाता, किसी और फोरम पे मिला जा सकता था, कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा सकता था, किसी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना वो बिकाया जाता था। क्योंकि मुझे डर लगता है इनसे, वो इसलिए मुझे डर लगता है क्योंकि ये कहीं फिर ना बिक जाएँ। क्योंकि पिछले जितने भी इनके साथ कोई इस तरह के कोई मामला हुए हैं, हर दफ़ा इन्होंने डंग जो है ना वो मारा है और जरदारी के हाथों ये खेलते रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों जो है ना वो लते लेते रहे हैं, मज़े लेते रहे हैं। अब जब इनको जो है ना वो तकलीफ़ पहुंची है तो अब ये जो है ना वो नरम गोशा जो है ना वो इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है कि वो ख़ुद कहते हैं कि जरदारी जो है ना वो मफामत का नहीं, मफादात का जो है ना वो सिपाही है, तो अपनी मफादात की जंग जो है ना लड़ता है। तो मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट को आज जो है ना वो इस पर एक्शन लेना चाहिए। चलें देखते हैं जी कि सुबह क्या होता है, अगले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह।